चलिए आज आपको बायोलॉजी डिकोड कर देता हूं कि क्या टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड है और किस में से रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, इसको कर लोगे तो बायोलॉजी प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करने को भी आ सकता है और हो सकता है इस पे आपको लेबलिंग भी दी जाए। डबल हेलिक्स मॉडल को करना मत भूलिएगा। और इस चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो पी मैट वो 4 फेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज, इनको आप ड्रॉ करना भी आना चाहिए और आपको इसका लेबलिंग भी आना चाहिए। 100% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, मैं वो रिपीटेड टॉपिक्स बता रहा हूं, मोस्ट कॉमनली रिपीटेड टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपके पेपर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। ये आपके काउंसिल के पेपर में भी आएगा। और इस चैप्टर से एक टॉपिक और आपको जो करना है वो है चैस्मा। हाँ, चैस्मा वाले टॉपिक जिसमें क्रॉसिंग ओवर बताया गया है। ये टॉपिक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये डायग्राम ड्रॉ एज वेल एज आपको हो सकता है कि इस पे बेस्ड एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, तो ये आपको पार्ट अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर बात करूंगा जेनेटिक्स की। मैंने कहा था पूरा बायोलॉजी आज डिकोड कर दूंगा। बात करते हैं जेनेटिक्स की। इस चैप्टर में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो तीनों लॉज हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक इसमें और टॉपिक है, हाँ ये लॉज याद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको इस पे आना चाहिए मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। जो मोनोहाइब्रिड वाला क्रॉस है उसके फेनोटाइप्स और जेनोटाइप्स आपको बनाने आने चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहा है। और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। एब्जॉर्प्शन बाय रूट जो चैप्टर है ये डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पहला ही पार्ट है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर है। हाँ, फुल ग्रोन रूट हेयर का स्ट्रक्चर ये आपको अगेन लेबल करने प्रॉपरली आना चाहिए विद पंक्च। और इस चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सालों से रिपीट हो रहा है और वो है क्या, ऑस्मोसिस। आपको डायग्राम दिया रहेगा, ये डायग्राम बेस्ड एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें ऑस्मोसिस से रिलेटेड डायग्राम होगा और आपको उसको क्या होगा, लेबलिंग एज वेल एज उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है टॉनिसिटी से रिलेटेड। मे बी अ डायग्राम रिलेटेड टू टॉनिसिटी में बी गिवन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और आपको इसकी टॉनिसिटी पूछने का क्वेश्चन आता है, कई सालों से रिपीट हो रहा है। और इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में लास्ट में आएंगे तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले पार्ट होंगे। आपका जो पार्ट बी वाला क्वेश्चन है, हाँ उसमें इसमें से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब ये मत सोचिए कि डायग्राम सेम आएगा। हाँ, मैं बार बार बता दे रहा हूं, जो आपकी बुक में डायग्राम है, जो आप सेलिना यूज कर रहे हैं या आप गोयल यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं डायग्राम उसमें से आए, बट डायग्राम सेम ना आकर के पर मीनिंग वही होगा, डायग्राम में भी चेंज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन उस टाइप से आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं। अगला चैप्टर है ट्रांसपिरेशन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स कई सालों से पूछे जा रहे हैं और या तो एक पोटोमीटर वाला, हाँ एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड ट्रांसपिरेशन, उसको पोटोमीटर वाला जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। और आप अगर मुझसे पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा जो डिफरेंसेस थोड़े बनते हैं, गटेशन ब्लीडिंग में डिफरेंस, ट्रांसपिरेशन गटेशन में डिफरेंस, ये डिफरेंस वाले पार्ट को कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं बायोलॉजी में और नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। अगेन फोटोसिंथेसिस चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में करिए, क्योंकि जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके बियॉन्ड भी कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इस पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ मैं ये क्वेश्चंस जो बता रहा हूं ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने को भी आ सकता है और इवन डायग्राम दिया रह सकता है और आपको लेबलिंग और फंक्शंस पूछे जा सकते हैं पार्ट्स के। ठीक है, इसमें एक पार्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये वाला जो पार्ट है जिसमें एक्सचेंज थ्योरी बताई गई है, ये आपको अच्छे से करना है। एक डिफरेंस वाला पार्ट है जो इस चैप्टर से कई बार बनता है, वो है लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अरे वही भाई वही डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड द डार्क रिएक्शन। इस चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पर भी क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करेंगे और डिटेल में करेंगे। अगर वन शॉट देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरा। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है, आप अपने गूगल सर का कोई भी लेसन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैप्टर का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी और
उसको गूगल कर डालिए या यूट्यूब पे सर्च कर डालिए, आपको मेरा लेसन वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक। तो इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हर साल कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, बल्कि इस साल के जो बोर्ड का पेपर था उसमें भी आया था। अगला चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में आप छोटे फंक्शंस जो आपको फाइटो हार्मोन्स दिए हैं उसके एक एक दो दो फंक्शंस कर लें, या फंक्शन दिए होंगे और आपसे नेम ऑफ द हार्मोन पूछा, मतलब ये वन वर्ड वाला चैप्टर क्वेश्चन है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस जो आपको ट्रॉपिक वाला पार्ट है, ट्रॉपिक मूवमेंट वाला पार्ट है, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, कुछ डायग्राम दिए हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब इस चैप्टर के लिए आप इतना ज्यादा वरी मत करिए। हाँ, कई बार इसको स्टूडेंट्स याद करने में बड़ा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं फाइटो हार्मोन्स के, पर आपको क्या करना है, 2-3 बस, उससे ज्यादा फंक्शंस नहीं याद करने, वो भी स्टार्टिंग वाले करने हैं। अगला चैप्टर आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में ये चैप्टर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा, क्योंकि डबल सर्कुलेटरी वाला जो पार्ट है वो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब डायग्राम विल बी गिवन एंड यू हैव टू लेबल द पार्ट्स, ये वाला पार्ट आएगा। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को आप इस पार्ट से ले जरूर कर लीजिए। इसमें एक टॉपिक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs बताए गए हैं। हाँ, ये वाला एक चार्ट बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायग्राम और ड्रॉ नहीं करने होगा, आएगा डायग्राम दिया रहेगा और आपसे टाइप ऑफ WBCs पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में डाइप डिसीज और या तो फाइगोसाइटोसिस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, कई बार रिपीट हो रहे हैं। इसका एक चैप्टर का एक पार्ट और है इंपॉर्टेंट, वो है ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट, दैट इज ABO ग्रुपिंग वाला पार्ट, वो वाला पार्ट भी आप अच्छे से कर लेंगे। एक टॉपिक और है इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से करना है, वो है आर्टरीज और वेन्स वाला। उसमें डायग्राम बेस्ड डिफरेंस भी आ सकता है, मतलब आपको डायग्राम दिया रहेगा और आपको डिफरेंस बनाना होगा, या सिंपली उसको आपको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो ये पार्ट ज्यादा अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अगला टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर में एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। एक पार्ट और है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ये भी आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो मेल्फिजियन कैप्सूल ड्रॉ करने के लिए आया था, तो प्रोबेबली मेल्फिजियन कैप्सूल कई बार रिपीट हो चुका है, तो अब नेफ्रॉन ड्रॉ करने के लिए, वही किडनी ट्यूब्यूल ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर को इस पार्ट से कर लेंगे। वो जो तीनों यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स से आने चाहिए, हाँ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशंस एंड रीअब्जॉर्प्शन, ये तीनों जो फंक्शंस हैं आपको आने चाहिए। इस चैप्टर के बाद आपके पास आ रहा है चैप्टर द नर्वस सिस्टम। हाँ, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ड्रॉ करना और लेबलिंग करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिपीटेड मेनी इयर्स ऑफ टाइम। और क्या करना है, हाँ, इसमें बहुत सारे इंटेंसिवली ब्रेन के डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपल लेबलिंग ऑफ ब्रेन आपको हो सकता है आ जाए, बट और जो बहुत सारे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग कह सकते हैं ब्रेन के मीडियन पार्ट, सेक्शनल पार्ट, इनको आप इग्नोर कर दीजिए। हाँ, मैं ये भी हमेशा बताता हूं कि क्या आप छोड़ दीजिए। और इसमें एक पार्ट है रिफ्लेक्स आर्क का, डायग्राम बना करके, हाँ, डायग्राम बना करके रिफ्लेक्स आर्क जो है वो हो सकता है आपको आ जाए। और रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट ले चलता हूं चैप्टर आपको सेंस ऑर्गन। ओहो, आईज, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, आई कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है। लेबलिंग पार्ट ऑफ द आई करने को आ सकता है, आई का कुछ पार्ट्स आपको ड्रॉ करने को भी आ सकता है। इट मे बी नेम्ड की ड्रॉ आई विद दिस पार्ट्स, हाँ, इसलिए करिए इसको अच्छे से, मतलब आई का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आई के पार्ट्स के फंक्शंस भी आपको अच्छे से आने चाहिए। और क्या रिपीट होता है इस चैप्टर से कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई, हाँ, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया वाला क्वेश्चन जो है वो आता है। कई बार इस पे डायग्राम दे करके बेस क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपको सेल्फ ड्रॉ करना चाहिए। याद रखिएगा, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम से भागना नहीं है बल्कि सॉल्व करना है, खुद बना लेना है, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस है इसमें भी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे, हाँ, आप कहेंगे ईयर वाला पार्ट, तो ईयर वाले पार्ट को आप लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम। अगेन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है वो है
पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट और पेनक्रियाज वाला पार्ट, इनके फंक्शंस, हाँ इनके फंक्शंस आपको अच्छे से आने चाहिए। मतलब ओवर सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन में क्या इफेक्ट होता है, ये वाला चैप्टर इस पार्ट का इंपॉर्टेंट है। और आप इस चैप्टर को, एंडोक्राइन को आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर है। हाँ, क्योंकि इसमें वो हमारा टैबू है ना कि इसको ये क्या होता है, हाँ, तो ये अब हाँ वाला जमाना खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको रियल लाइफ, क्योंकि जिस पार्ट से हम, बॉडी पार्ट से बाय बर्थ पैदा हुए हैं, तो ये आपको हॉ करके नहीं समझना है, बल्कि इसको एक बायोलॉजी का एक पार्ट समझ करके, एक लर्निंग लेसन समझ करके समझना है। तो ये चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम श्योर आना है। हाँ, मैं श्योर कह रहा हूं, तो आपको इसकी लेबलिंग के लिए कह रहा हूं, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। नहीं, ड्रॉ करने को इसमें एक चीज आ सकती है इस चैप्टर से, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हाँ, मेल स्पर्म ड्रॉ करने को आ सकता है। याद रखिएगा, जब जब हम डायग्राम्स की बात करते हैं तो आपका डायग्राम लेबल्ड होने चाहिए, अदरवाइज आपके डायग्राम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर को भी आप इग्नोर कर रहे थे अभी तक, प्लीज डोंट डू इट। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है ह्यूमन इवोल्यूशन। इस चैप्टर में, ह्यूमन इवोल्यूशन में जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको जो पार्ट करना है वो थ्योरी वाला पार्ट करना है। इसमें दो बड़ी थ्योरी दी हुई है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी दी हुई है और लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है। इस थ्योरी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर है? ये दोनों थ्योरीज आप जरूर करेंगे। इस चैप्टर में एक पार्ट है जहां पर ह्यूमन इवोल्यूशन बताया गया है कि कैसे मॉडर्न मैन बने हैं, एस्ट्रोफिकस, होमो हैबिट्स और होमो इरेक्टस कैसे बने हैं, कि उनमें क्या चेंजेस आए, मतलब स्टेज वाइज जो कैरेक्टर में क्या चेंज आए उसको करना है। कितने करने? हाँ, ज्यादा से 2 या 3 पॉइंट, बस, उससे ज्यादा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर बेस क्वेश्चन बनता है हर बार। पॉपुलेशन चैप्टर, हाँ, ये सब चैप्टर्स जो हैं सबसे लेस अटेंशन वाले हैं। इस चैप्टर में आपको जो डेफिनेशंस हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड वो आपको करने हैं। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया, ये 2 या 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन का बन सकता है इस चैप्टर में। और आप चीजों को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एक पार्ट है इस चैप्टर में जो मैं कहूं एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो है फैमिली वेलफेयर वाला क्वेश्चन, या व्हाट आर द बैरियर सिस्टम्स। मेल में बैरियर सिस्टम क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन का सिस्टम क्या है, और फीमेल में क्या है, वन वर्ड क्वेश्चन इसका बनता है। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर में कोई डायग्राम नहीं है, तो इसीलिए इस चैप्टर के लिए टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे पॉल्यूशन टाइप के आपको पता ही है। उस पर छोटे क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा चैप्टर में से, ठीक है। इसमें से आपको ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अगर मुझसे पूछते ही है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, वो है पॉल्यूशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन वाला पार्ट जो है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो खत्म। आपको यकीन हो रहा है पूरा बायोलॉजी हमने कुछ मिनटों के अंदर ही आपके साथ क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, एंटायर बायोलॉजी फिनिश। ये अगर आपने तैयार कर लिया, ये दी मोस्ट टॉपिक है और आपका पूरा बायोलॉजी डिकोड हो जा रहा है। हाँ, अगर आपको जरा सा भी बायोलॉजी से डर है तो आपके गूगल सर है ना, बस आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, टॉपिक लिखना है और बाय सर तरुण रूपानी लिख देना है और सर्च मार डालना है, आपके गूगल सर हाजिर है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।